हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग कर रहे हैं रेलवे के सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कि नंबर सिस्टम था। अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसकी आज आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से, जो है फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/9, 6/7, 22/25, 11/13। ये भिन्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? इनमें से बताना है आपको कौन सा फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट है आपका। कौन सा है? या फिर 7/9 है आपका, 7/9 है, या फिर आपका 6/7 है आपका, या फिर आपका 22/25 है, या फिर आपका 11/13 है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो कुछ नहीं आपको करना है, इनको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख लें। दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के, या फिर आप इनका एलसीएम लेकर, जो कि आप छोटे क्लासेस में सीख के आए होंगे कि इनका एलसीएम लेकर हम डिनोमिनेटर सेम कर लें, फिर हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो 0 पॉइंट डेसिमल लगाया तो ये हो गया 70, देन 7, फिर 7 बचा, फिर 70 हुआ, फिर 7 हुआ तो 7। ये आपका रिपीट होता जाएगा, तो ये चेंज हो गया आपका फिर डेसिमल में। ऐसे ही इसे भी चेंज करेंगे डेसिमल में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 है नीचे तो 0 किया तो आपका 60 हो गया, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 7 8 जा 56, तो आपका बचा 4 यहाँ पे, फिर कितना बचा? 0 लगाया तो 7 5 जा 35, बचा 5, फिर 0, तो 6 7 7 जा 49। ये आपका हो गया इसका डेसिमल। ऐसे ही फिर 22/25 का किया तो 0 आ गया आपका, 220 हो गया यहाँ पे, तो 25 8 हो गया, फिर से आप 8। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा आपका, रिपीट होने लगा। फिर इसे कन्वर्ट किया तो 0 पॉइंट, ये 110 हो गया आपका यहाँ पे, 13 8 जा हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? बचेगा 6, 13 4 जा 52, फिर बचा आपका 8, 80 हुआ, 13 6 जा 78। ठीक है, ये आ गया आपके। तो हमने सभी को किस में कन्वर्ट कर लिया? आपके डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करना है आपको? अब देख लेना है कौन सा इसमें सबसे लार्जेस्ट है। तो ये तो 7 वाला है, तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, छोटा हो गया। अब 8 से शुरू, तो इसमें भी 8 है। अब बाद में देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसमें तो ये तो नहीं होंगे, इसमें 8 है, तो आपका ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। लार्जेस्ट ही पूछा है, तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपने। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? इसमें बताना है क्या है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, फिर से हम वही चीज करेंगे। तो पहले इस 9/11, तो हम इसका भी वैसे ही बना लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले का कितना आ जाएगा? 0, जब हमने डेसिमल लगाया तो ये हो गया 90, तो 11 8 जा हमारा 88 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, तो 11 1 जा 11, फिर हमारा बचेगा 9, तो 11 8 जा 88। ठीक है, फिर हमारा ये ऐसे ही 81 81 आपका रिपीट होता हुआ चलता रहेगा। ठीक है, फिर हम ऐसे ही इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, जब इसको कन्वर्ट किया तो फिर से 0 लगाया तो 110 आया, तो 12 9 जा 96, 108 आ गया। ठीक है, फिर हमारा कितना बचा? यहाँ पे 10 था, 2 बच गया। ठीक, तो 12 1 जा 12 हो गया। ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12 हो गया, 20 बचा था, बचा कितना यहाँ पे? 8, फिर 80 हुआ, 12 6 जा हो गया। ठीक है, सेकेंड आपका क्या होगा? ऐसे इसको किया तो ये 80 हो गया आपका, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 78, तो 13 6 जा 78 बचा आपका। तो हमने इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया, तो आपका बचा 2।
13 वन जा 13, 7 बचा, जीरो फिर से होगा 17, 13 फाइव जा 65। ठीक है, ऐसे 3 3 अप टू 3 डेसिमल तक हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही सेम ये भी हुआ, तो आपका 100 डेसिमल लगाया तो आपका 100 हो गया। तो 14 7 जा 9, 14 7 जा 98 हो गया आपका। फिर 2 बचा तो 20 हो गया। फिर 14 वन जा 14 कर लिया। फिर आपका 6 हो गया यहाँ पे, तो 60 हो गया। तो 14 4 जा 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपके इतने आ गए। तो अब इसमें से हमें देख लेना है कौन सा आपको बताना है, कौन सा था सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। सबसे स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है, सी ऑप्शन इज। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी। ये सबसे आपकी शॉर्ट ट्रिक है। बाकी सारी आपको लॉन्ग मेथड में हो जाएंगे, जैसे सभी का हम एलसीएम ले लें, फिर एलसीएम से ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर सभी के सेम करें, फिर उसमें से देखें कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। वो आपका जो मेथड होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इसमें भी बताना है आपका सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आपने डेसिमल कर लिया। ठीक है, 9 4 जा 36, फिर 4 बचा, फिर 9 4 जा, ऐसे ही 4 4 आपका ये रिपीट हो जाएगा। ऐसे फिर 88/14 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 80 हुआ, तो 0.5। और 14 फिर हुआ आपका 70, 10 बचा तो जीरो किया तो 7 से फिर ठीक 98 हो जाएगा। ऐसे फिर 3/9 को भी कर लिया, तो ये तो आप जानते हैं 3 से 3.333 रिपीट होता जाएगा। ऐसे ही 5/8 इसको भी कर लेंगे तो 0.62 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बता देना है कि आपको कौन सा सबसे छोटा है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जो आपका 3/9 होगा, इन सभी से फ्रैक्शन से यह सबसे स्मॉलेस्ट होगा। आई होप बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको डिवाइड करके इनको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करते हुए निकलते चलना है। बस आपको लास्ट में उसी से बता देना है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है विच वन इज ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें। 3/2 पहला ऑप्शन है आपका, 11/4 आपका दूसरा ऑप्शन है, 5/2 आपका तीसरा ऑप्शन है, -3/2 आपका लास्ट ऑप्शन है। तो माइनस वाला तो सबसे बड़ा होगा नहीं, तो ये तो पहले ही ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है इसमें। कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 समथिंग आएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 11/4 को, तो आपका 2 4 2 8.25 आएगा। ठीक है, 25 दैट इज योर 75, ये आ गया। इसको ऐसे डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2.5 आया। अब इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है, तो ग्रेटेस्ट आपका कौन सा है, 11/4 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है 2.75 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इसमें भी स्मॉलेस्ट ही बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे छोटा इनमें से बताना है। जैसे आपका पहला है 7/6 है। ठीक, ऐसे ये भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/6। कुछ नहीं आपको करना है, बस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए चलना है। तो ये 7/6 कुछ 1 पॉइंट है। अब पूरा पूरा आप डिवाइड भी नहीं करेंगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 40 आ गया तो 0.8 ही रहेगा। ऐसे ही ये करेंगे आप डिवाइड, तो 0.70 आ गया, तो 7। ठीक है, 7 7 रिपीट हो जाएगा। ऐसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 0.7 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताना है, ये तो देखो 1 पॉइंट है, तो पहले तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। पूछा है सबसे स्मॉलेस्ट आपका, तो स्मॉलेस्ट आपका सबसे कौन सा है, लास्ट वाला ऑप्शन डी। ओके, क्यों, क्योंकि ये 0.8 है, ये 0.77 है, 0.71 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इसमें भी आपको सबसे छोटा भिन्न बताना है कौन सा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये सारे जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं
इनको बस डिवाइड कर लेना है और बता देना है। ओके, डेसिमल फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले में है स्मॉलेस्ट ही बताना है। तो पहला क्या है आपका 7/8, दूसरा है 7/10 है, तीसरा है 3/4 है, चौथा है आपका 5/7। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। बस इसमें बताना है क्या है आपको कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है। ठीक है, कुछ नहीं, हम वैसे ही डिवीजन करेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, ये डेसिमल लग जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 आपका, फिर 6 बचेगा 60 हो जाएगा। तो 8 7 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बचेगा तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो ये आपका 0.7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 0.747 जा 30 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड किया हमने जब हमने 5/7 को डिवाइड किया तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.77 जा 49 हो जाएगा। फिर 1 का 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7। ठीक है, फिर बचा आपका कितना 3, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28। अब बताना इसमें क्या है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर यही चीज आपको पूछ ले कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ऐसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं इसको असेंडिंग में करना हो, तो पहले से छोटे से बड़ा ये सबसे पहले नंबर पर होगा क्या, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे दूसरे नंबर पर कौन होगा आपका, ये डी ऑप्शन वाला, ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। और थर्ड नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पर कौन सा हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे इसको क्या आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ऐसे इसमें भी क्या है, ये सभी ग्रेटेस्ट इसमें फाइंड करना है। कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 5/6 है, 6/11 है, 2/3 है, 2/3 रिपीट हो गया। और 5/7 है, 6/11 है, 2/3 है। और ये आपका एक 2/3 आपका नहीं होगा, एक ही 2/3 है। ठीक है, यहाँ भी आप ये कर सकते हैं। 5 ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सबसे बड़ा है। ओके, तो वही सेम चीज अपना ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। पहले देखो, उसको हम वैसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। 6/11 ऑप्शन में नहीं है, तो ये हम पहले ही काट देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसका करना ही नहीं है। ओके, बचा कौन सा आपका 5/6 बचा। तो 5/6 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50 हुआ। 0.50 हुआ तो 6 8 जा 48 हुआ। फिर 48 2 बचा, तो 6 3 जा 88 हो गया। फिर हमने कौन सा करना है, 2/3 को करना है, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो 0.6 आ जाएगा आपका, और 7 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट आपका करना है 8/9 को। ठीक, क्योंकि ये भी आपके ऑप्शन में है। वो ऑप्शन में नहीं था तो वो तो बड़ा होगा ही नहीं, हमने इसीलिए पहले ही उसको हटा दिया। तो इसके में 0, तो 80 हो गया आपका। तो फिर 9 8 जा 72 हो गया। फिर 8 बचा, फिर 9 8 जा 88 आपका रिपीट करता हुआ चला जाएगा। ओके फिर लास्ट में ऐसे ही हम क्या है, 6/7 है, तो इसको भी ऐसे डिवाइड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 0.60 आ गया आपका। 8 जा 56 हो गया। फिर 4 बचा, 5 जा 38 हो, 35 हो गया। फिर 5 बचा 7, ये आ गया आपका। बस अब इसमें से आपको बता देना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो फ्रैक्शन आपका 8/9 ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आप में, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, डिफरेंस बताना है किसके, सबसे बड़े ग्रेटेस्ट और सबसे छोटे में। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डिफरेंस बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 का अभी यहाँ पे किया था, 2/3 का कितना होगा, 0.64 हो जाएगा। ठीक है, 0.64 हो गया, 6 7 हो गया। ठीक, 3/4 है।
3/4 है तो 3/4 या 30 हो जाएगा तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेंगे 4/5 को भी। 4/5 40 हो जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। ऐसे 5/6 को भी कर लेंगे तो ये 50 हो गया यहाँ पे, तो 6 8 जा 48, 2 बचा तो 2 बचा तो यहाँ पे 820 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, आपका ये आ गया। अब इसमें बताना है आपका सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आपका 5/6 है और सबसे छोटा आपका कौन सा है, 2/3 है। तो बस इन दोनों में ही आपको डिफरेंस बता देना है, क्या 5/6 माइनस 2/3। कुछ नहीं, आपको एलसीएम ले लेना है तो ये तो सेम रहेगा, 6 ही आएगा डिनोमिनेटर। तो 5 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 आएगा। ओके, नीचे कितना बचेगा, 6, तो ये आपका 1/6 ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर एर्थ वाला भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट ही फ्रैक्शन बताना है। ओके, तो कुछ नहीं, आपको बस इसमें से कन्वर्ट कर लेना है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 150 आएगा, तो 0.16 हो जाएगा आपका, 16 3 हो जाएगा और 16 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको 24/25 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा 120 240 9 टाइम्स और आपका 6 टाइम्स। ऐसे ही 34 अपॉन ये 38 35 होता जाएगा तो 0.340 को जब डिवाइड करेंगे तो वो 0.97 आ जाएगा। ऐसे ही आप जब इसको डिवाइड करेंगे 19/20 को, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 0.95 हो जाएगा। तो इसमें से अब ग्रेटेस्ट बताना है, तो ग्रेटेस्ट सबसे क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, निम्नलिखित भिन्नों से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ये कुछ सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 5/11। 5/11 ही आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका छोटा होगा तभी तो ऑप्शन में नहीं गिवन है, लेकिन 3/15 गिवन है, 12/11 भी गिवन है और 4/7 भी है, 9/12 भी है। बस इसमें से बताना है आपका कौन सा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 3/15 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका 0.2 हो जाएगा। ऐसे ही हम 12/11 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका 1.11 बचेगा, 0.9 हो जाएगा। ऐसे हम इसको 4/7 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.575 और 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम फिर 9/12 को भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 90 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.75। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट आपका 11/12/11 है, दैट इज योर 1.09। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इन ऑप्शंस को देखकर भी ऐसे ही पता लगा सकते थे। देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो बड़ा जब होगा तो डेसिमल के इधर कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। अब जब यहाँ पे सारे छोटे हैं तो यहाँ से बिल्कुल आप कर सकते थे कि हाँ ये कैसे ना कैसे ये कोई ना कोई इसमें बड़ा जरूर है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, निम्नलिखित भिन्नों से सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न निकालना है कि कौन सा होगा। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो ये पहले ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 1/10 का 0.1 हो जाएगा। फिर 1/100 का कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ऐसे ही 9/1000 का कितना हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा। सबसे लीस्ट बताना है ना, तो लीस्ट तो आपका यही हो जाएगा जिसमें ज्यादा जीरोस हैं, 500/1000।
10,000 तो 2 जीरो कट जाएंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0.05। ठीक है, तो सबसे लीस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, दैट इज योर डी ऑप्शन। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिससे सीधा सीधा बता रहा है। हाँ, इसको आप ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चंस को, पहले इसको फ्रैक्शन में है अगर, तो उसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं यहाँ कि कैसे कैसे ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, ये भी आपने बिल्कुल देख लिया। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसमें भी बताना है कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है। तो ये आपका 8/19 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही कन्वर्ट करते चलना है। ऐसे ये 9/22 है, 10/23 है, 11/24 है। तो ऐसे जब हमने 8/19 को कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो जो डेसिमल लगाया तो ये आपका 40 हो गया, तो 19 टू जा 38, 40 नहीं आपका 80 हो जाएगा, तो 19 फोर जा आपका हो जाएगा, और 21 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.90 हो जाएगा। 22 फोर टाइम्स ये भी जाएगा, तो 4 हो गया, 0 एक हो गया, 9 हो गया यहाँ पे। ऐसे ये 100 हो जाएगा, तो 0.100, तो ये भी आपका 43 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, तो 0.105 तक तो हो ही जाएगा ये, 0.4 से फिर 5 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। बस इसमें से आपको बताना है कौन सा है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें फ्रैक्शन। तो सबसे ग्रेटेस्ट आपका दिस ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 11/24 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ नहीं, बहुत इजीली डिवीजन है, आप डेसिमल लगाएं और डिवीजन करते चले जाएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, अंतिम स्थान पर कौन सा होगा? ये रेशियोज दे रखे हैं, तो रेशियोज को भी तुम क्या करोगे? जैसे अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, मतलब सबसे बड़ा पहले होगा, फिर छोटे छोटे धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे। विच नंबर विल बी द एट द लास्ट, लास्ट पे कौन सा हो? तो ये रेशियोज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 11/14, 17/21, 5/7, ऐसे 2/3, ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो बस इनको रेशियोज जो है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, छोटे से ही हैं सारे, तो इनका एलसीएम भी हम ले सकते हैं। 3 है, 7 है, 21 है, 14 है, तो 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7, 21। तो आई थिंक इनका एलसीएम जो आएगा, जैसे 14, 21 और 7 और 43 का, तो वो आएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पे 42 हमें नीचे बनाना है, तो 42/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। ऐसे इसे हमें 42 बनाना है, तो ये आपका 34/42 आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। इसे 42 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 30/42 आ जाएगा। ऐसे इसे 42 बनाना है, ठीक है, तो आपका 14 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा। अब इसमें से देख लेना है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कि सबसे बड़ा पहले होगा। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? ये 17/21। ठीक, ये सबसे बड़ा है आपका। फिर उससे छोटा कौन सा है आपका? 33 वाला, 11/14 हो जाएगा। फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? 5/7 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? 28 अपन, नॉट 28, दैट इज योर 2/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसको डेसिमल में बनाने से कोई इतनी आसान नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहे थे कि हाँ ये सारे इसके मल्टीपल हैं, अब तो इजी हो गया। अगर ये नहीं होते ना, तो हमारे पास इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है कौन सा हो गया? 2/3, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लग भी गया। तो आपका रेशियो कौन सा हो जाएगा? 2/3 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है?
सबसे बड़ा भिन्न देखना है कौन सा होगा। ऐसे यहाँ पे भी आपका 3/16 लिखा है, 4/20 है, 1/8 है, और ये 2/12 है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ और भी कर सकते हैं। 3/16, 4/20, 1/8 और 2/6। ठीक है, यहाँ पे 1/3 भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे ही 4 को हम डिवाइड करके 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इनका एलसीएम लेना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे? हम 16 का हम लिख सकते हैं, 16 में हमारा 8 आता है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो हमारा किसी में आता नहीं, लेकिन 16 में 8 आता है। तो 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो 83 जा कितना हो जाएगा, 24। इतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हमें 15 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 15 3 जा कितना होता है हमारा, 45 हो जाएगा। नीचे तो हम इतना लिखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 48 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 1 को 48 से कराया तो 48/240 हो गया। इसे भी हमें 8 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 15 और 30 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो ऊपर 30/240 हो जाएगा। ऐसे ही इसे 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 80 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो 80 अपॉन कितना आ जाएगा, 240। अब यहाँ पे बस देखो, डिनोमिनेटर तो सभी का सेम है, बस लार्जेस्ट बताना है इसमें लार्जेस्ट कौन सा है। तो देख लेना है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज योर 2/6। लेकिन मेन फ्रैक्शन तो आपका 2/6 ही है, ऑप्शन वही सही होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 2/। सॉरी, यहाँ पे आपका एक नंबर मिस हो गया, ये आपका 6 नहीं था यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में जो कि है 2/12 था। तो कट करेंगे तो 1/6 बचेगा। ठीक है, तो ये 80 नहीं होगा, तो यहाँ पे 1/6 था, तो इसमें 6 हो गया, तो हमें मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा, 8 5 जा 40 से। तो आपका कितना हो जाएगा, 40/240। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई। तो अब इसमें सबसे लार्जेस्ट देखना है कि कौन सा होगा, दैट इज योर 48/240। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 4/20 बिल्कुल सही है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, दैट इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इसमें भी बताना है आपको, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ही बताना है। ओके, तो कुछ नहीं, इसमें भी करना है आपको, कन्वर्ट करते चलना है। यहाँ पे ऐसे इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं सबको डेसिमल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी डिफरेंट हैं। अगर हम इनका एलसीएम निकालने बैठेंगे तो बहुत ही ज्यादा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने 3/8 को जब कन्वर्ट किया तो डेसिमल लगाया, कितना आ गया, 8 इज 0.375 हो जाएगा। ऐसे आपने 4/9 को कन्वर्ट किया तो 0.36 यानी कि 44 आ जाएगा आपका। ऐसे अपने 6/7 को कन्वर्ट किया तो 60 आया, तो 8 0.7 8 जा 56, 8.57 हो जाएगा। ऐसे आप 5/4 को कराएंगे तो 50 है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट निकालना था, तो ये तो स्मॉलेस्ट आपका डी वाला तो होगा नहीं। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा आपका स्मॉलेस्ट है, जैकि आपका 3.75 है। ओके, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 3/8 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऐसे आप बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ भी ग्रेटेस्ट आपको सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, ये भी आपका पूछा जा चुका है और भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सबसे लार्जेस्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29/77। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके, उसकी फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में। और डेसिमल लगाया तो आ गया आपका 290। तो 7 3 आई थिंक कितना हो जाएगा आपको,
3 टाइम्स जाएगा क्योंकि 21 होता है, तो 7 7 से ये भी 21 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स चले जाएंगे, फिर आएगा आपका 7 6। ठीक है, ऐसे इसको भी जब कन्वर्ट किया तो 0.80 हो गया 4 टाइम्स, तो 84 हो जाएगा इसका। इसको भी 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स गया तो हो गया 63, फिर 7 8 हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका 5/40 आ गया, तो 50 हो गया यहाँ पे 0.357। ऐसे ही हमने 25/66 को या 125 मतलब 250 डेसिमल लगाया, 0 हो गया 250। तो कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे 378 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसमें सभी में बता देना है आपको कौन सा इसमें नंबर सबसे लार्जेस्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि 8/21 है, वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भी देखो 3 3 है तो आपका सबका सेम है, बस ये जो सेकंड प्लेस है डिजिट वो आपके डिफरेंट है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में है द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फ्रैक्शंस इज। इन सभी फ्रैक्शंस में आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, टोटल 5 है, तो देख लेते हैं आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है, वो तो पहले ही कट कर देते हैं आपका। तो आपका 13/18 भी है, 15/22 ये आपका नहीं है। ठीक है, बस हमें इस 4 से चेक कर लेना है कि कौन सा सबसे छोटा हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन है जैसे 6/11 है, तो इसको कन्वर्ट किया तो 0.60 आया, तो दैट इज ऑफ 5 हो जाएगा, फिर 50 आएगा, दैट इज ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 13/18 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.130 हो गया, तो 7 हो जाएगा, बाद में आपका 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 19/36 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 0.3535 जा 15 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 5/6 को कन्वर्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। बस इसमें पूछा कैसा, स्मॉलेस्ट पूछा था, तो स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका 19/36 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका 0.52 ये आपका स्मॉलेस्ट है इन सभी में, उसके सामने वाला क्या है आपका 19/36। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, इसमें से बताना है आपको कौन से सबसे लार्जेस्ट डेसिमल है। ठीक है, फ्रैक्शन कौन सा सबसे लार्जेस्ट, तो देख लेना है ही सीधी, ये तो सीधा सीधा डिवीजन हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.166 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1.2 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा सीधे, कोई दिक्कत नहीं। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 5 है तो 1.4 आएगा, तो 8 हो जाएगा, ये इसे डिवाइड करेंगे तो 6 है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और डेसिमल 3 आ जाएगा। ओके, सभी चेक कर लीजिए। अब इसमें सबसे पूछा है सबसे लार्जेस्ट कौन सा, सबसे लार्जेस्ट आपका 1.8 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दैट इज जो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी डेसिमल, इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने में। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ओके, तो क्या करेंगे, 8/64 है, इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा ना 1/8 को, तो क्या आ जाएगा अपना 0.125 हो गया। ऐसे आपका ये कितना हो गया 125/1 था, कितना हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। ओके, तो यही हमें लग रहा है सबसे छोटा दिख रहा है, लेकिन आगे भी कर लेते हैं। ये अपना 5/20 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.25। ओके, 0.25 हो जाएगा। बस लास्ट अपना बचा कौन सा चेक करना, दैट इज 3/15, ये भी आपको 1/5 रहेगा, 0.2 हो जाएगा। ओके,
तो सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा तो आपका यही है ना कि 0.025 है, ये आपका 0.2 है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न बताना है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट ऑफ ऑल बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे जब हम करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1.1 बचा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। ये 4 हुआ, तो इसका कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाया, 1 हो गया, 3 वन जा 3, फिर 3 3 आपका रिपीट होता जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट किया तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। ऐसे इसको कन्वर्ट किया तो ये 5 था, पहले तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर 10 बचा, फिर 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। बस इसमें से सबसे छोटा बताना है, दैट इज योर फर्स्ट। ये आपका 1.2 है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ही बताना है। ओके, तो आपके फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, पहले 5/8 है, 3/4 है, 13/16 है और 7/12 है। बस देख लेते हैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कि कौन सा हो रहा है। तो 5/8 को हम जब कन्वर्ट करने लगे ना डेसिमल में, तो कितना आ गया आपका, 0.5625 हो गया। ऐसे जब हमने 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 0.75 हो जाएगा। ऐसे जब हमने 13/16 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 0.36812, ठीक है, ये हो गया। ऐसे जब हमने कन्वर्ट किया 7/12 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 0.70 हो गया आपका। तो आपका 5 टाइम्स और अच्छा कितना, 8 हो रहा है, ठीक है। ये आ गए आपके सारे डेसिमल। अब बताना है कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट बताना, तो चूज कर लेते हैं इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा तो आपका 0.58 ही है। तो आपका फ्रैक्शन कौन सा सबसे छोटा हो जाएगा, दैट इज योर 7/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भिन्न एक घटाने योग्य भिन्न है, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होते हैं, पहले ये देख लीजिए कि ऐसे कौन से फ्रैक्शन जिसमें कोई भी आपका कॉमन फैक्टर हो, मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में हो और जो न्यूमरेटर में हो ना, उसमें कुछ ना कुछ आपका कॉमन मिल जाए। तो आपका इस A19 1/15 में कुछ कॉमन नहीं है, और B/17 9 और 26 में भी कॉमन नहीं है। बट लेकिन जो आपका 105 है ना और 112 इसमें कॉमन है, डेट इज योर 7, ठीक है। तो 7 इंटू जब आप 15 करते हैं तो आपका 105 आता है, जब आप 7 इंटू 16 करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 112 आ जाता है। तो इसमें क्या है, कॉमन क्या है, 7, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। आपको इसमें किसमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखना है और सबसे छोटा बाद में रखना है। देख लेते हैं कौन सा है पहले। 2/3 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 2/3 को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना शुरू किया तो आपका 0.66 ये रिपीट होता हुआ जाएगा। ऐसे ही आपका 1/6 आएगा, तो इसको भी जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाया 0, तो 6 2 12 हो गया आपका। 6 2 12 तो ज्यादा हो जाएगा, 1 जा, फिर कितना बचा, 4 हो गया, 10 था,
तो 6 6 36 हो गया, फिर 6 6, ठीक है, रिपीट होने लगेगा। फिर क्या आएगा आपका, जो हमने आपको लिखा 1/5 हुआ, तो ये कितना आ गया आपका 0.2 हो गया। ऐसे ही जब आपका 3/7 हुआ, तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया आपका 0.30, दैट इज 4, 2 बचा, 7 2 जा 14, दैट इज 8, ठीक है। ये आ गया आपके फ्रैक्शन। तो इसमें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा आपको पहले लिखना होगा, दैट इज 2/3। तो ये सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा आपका। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, ये आपका रहेगा 0.428। थर्ड नंबर पे आपका रहेगा ये, ठीक है, दैट इज योर 0.2। और फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा रहने वाला है, जो कि आपका सबसे छोटा है, दैट इज योर 10, ठीक है। अब हम कुछ नहीं, ऑर्डर चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा होने वाला है, दैट इज योर 2/3। 2/3 एक ही ऑप्शन में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और कहीं कुछ देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपका मिल गया। सेकंड में आपका कौन सा है, सेकंड में आपका 3/7 है, तो 3/7 सेकंड पे भी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा है, 1/5 है, तो थर्ड नंबर पे आपका 1/5 हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा हो गया, 1/6, दैट इज योर हेयर फोर्थ नंबर पे हो गया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, बट इसमें आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा पहले रहेगा और सबसे बड़ा बाद में रहेगा, ठीक है। तो वही सेम ट्रिक अपने को करनी है, सबसे शॉर्टकट मेथड वही है आपका, जो है आपका 2/3 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। 2/3 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया ना, तो कितना आया आपका 0.66, जो कि आपका रिपीट होता हुआ आ रहा था, ओके। फिर क्या हुआ, 4/8 को जब कन्वर्ट किया तो ये आ गया 1/2, दैट इज 0.5। ऐसे ही जब हम लोगों ने 5/9 को चलो करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, तो ये कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, दैट इज योर 0.5, 5 9 जा 45, और फिर 5 बचा, फिर 5 9 जा 45, ये आपका रिपीट करता हुआ 5 5 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन 9/11 को कन्वर्ट करते हैं तो 90 हो जाएगा, 0.8, 88 हो गया, फिर बचा कितना आपका 2 बचा, तो 11 1 जा 11। बस इसमें देख लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा हमें पहले लिखना है। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, ये है, फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा आपका 4/8 हो जाएगा। फिर उससे ग्रेटर ये आपका सेकंड नंबर पर हो जाएगा, थर्ड नंबर पर आपका ये हो जाएगा, दैट इज योर 2/3, और फोर्थ नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर 9/। तो अब बस ऑप्शन में चेक कर लेना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, यहाँ पे आप अपॉन फ्रैक्शन लगा लीजिएगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका 4/8 होना चाहिए, 4/8। तो 4/8 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो चलो दूसरा नंबर का चेक कर लेते हैं क्या हो गया। सेकंड में आपका 5/9 होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पर आपका 5/9 होना चाहिए, 5/9, दैट इज योर 5 असेंडिंग ऑर्डर में ही तो अरेंज करना है। चलो आपके ऑप्शंस आई थिंक गलत हैं, ये 9/, यहाँ पे जैसे 8/ लिखा हुआ है, 8/11 है, जो कि आपका 9/11 है, ठीक है। तो आपका जो अरेंज हो जाए, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, जो ये आपके सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर पर आपका रहेगा 4/8, ठीक। ये सबसे छोटा आपका हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला 5/9 हो जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका 9/11 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आपका ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा भी होगा कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। आप इस सोल्यूशन से भी चेक कर सकते हैं आपका कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सारे गलत। आई होप क्वेश्चन नंबर आपका 24th समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th पर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। द फ्रैक्शंस रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है, सबसे बड़ा बाद में होना चाहिए। तो आपका पहला कौन सा है, 1/3 है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम डेसिमल में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.33 हो जाएगा। ऐसे ही 4/7 को हम लोग कर लेते हैं डेसिमल में, तो कितना हो जाएगा आपका 0.40 आ जाएगा, कि आपका 5 35 दैट इज बचेगा, फिर 5 बचेगा, तो 7 7 49। फिर क्या हो जाता है अपना, हम 2/5 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ्रैक्शन में कर लेते हैं कन्वर्ट, तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, बस अब किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे ये होना चाहिए, सेकंड नंबर पर आपका ये हो जाएगा, और थर्ड नंबर पर आपका ये होगा। ठीक है, आपका थर्ड नंबर। तो सबसे पहले 1/3, तो 1/3 ऑप्शन ए में है और बी में, तो अपना ये तो करेक्ट गलत ही हो जाएगा कि सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कभी होंगे नहीं, बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड चूज करते हैं। सेकंड पे क्या हो जाएगा, कहा है जो सेकंड नंबर पर होगा वो 2/5 होगा, तो 2/5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25th का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, सेलेक्ट दैट ऑप्शन हुज वेयर डेसिमल नंबर्स 0.25, 1.24, 0.0882 एंड 2 2.67 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि आपको सबसे छोटा पहले होना है। तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे छोटा, दैट इज जो 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो डेसिमल के पहले ही 1 है। ठीक है, सेकंड पर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, थर्ड पे आपका नंबर, ये थर्ड पे हो जाएगा कौन सा, 1.24, और फोर्थ पे आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस चूज कर लेते हैं इसमें ऑप्शंस में कौन सा होगा। पहले में क्या होगा, ये तो पहला ही ऑप्शन है लास्ट, क्योंकि और किसी में सिमिलर है नहीं, तो आपके सारे गलत हो जाएंगे। 26 का बस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर पे ये है आपका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस, थर्ड नंबर पे आपका ये है, और फोर्थ नंबर पे दैट इज योर लास्ट। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। इसमें भी क्या करना है, अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए बस चेक करते हैं। अच्छा, इसमें बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो है लिखा हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं वो फ्रैक्शन को हमें चूज करना है। तो पहला जैसे है ऑप्शन में 12/18 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि अब फ्रैक्शन में इसको डेसिमल में कैसे हो जाएगा, क्या होगा। डेसिमल लगाया तो 120 हो गया, तो 18 6 जा हो जाएगा, और 6 से आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट कौन सा आपका है, 14/17 है। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं उसमें फ्रैक्शन में करके, डेसिमल में करके, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा, 17 8 ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपका लास्ट है जो कि 16/19 है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो 0 पॉइंट ये 60 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 8। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा पहले, ये आपका फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए, ये आपका सेकंड नंबर पर होना चाहिए, और ये आपका थर्ड नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है, वही सीक्वेंस लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सब में गलत है। कुछ नहीं करना था आपको, सारे ऑप्शंस में चूज करना था कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है।